अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक तो यार सॉरी, मैं अब वीडियो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि जो खुद एक इधर काम में फंसा हूँ। जैसे फ़ारग होऊंगा फिर मैं दोबारा से डेली वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और कुछ भाई हैं जो मेरे से पूछना चाहते हैं कि हम वीज़ा कन्वर्ट कैसे करना है, अपना विजिट वीज़ा, और दूसरा क्या कहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स हमने कैसे हासिल करनी है। तो मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगा, तो ज़रा गौर से सुन लें। एक तो आप यहाँ पर विज़िट वीज़े पर आ जाते हैं थाईलैंड में। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि थाई जो आपके एजेंट होगा उसको आपने हायर करना है, ना कि किसी पाकिस्तानी या इंडियन को। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन अगर हायर भी करते हैं तो उन्होंने भी यही करना है जो आपको मैं डायरेक्ट रास्ता आगे इस वीडियो में बताऊंगा। वो क्या करेंगे कि जी आपका ये पासपोर्ट आपसे ले लेंगे, और उसके बाद अगर उन्होंने वीज़ा आपको लगवा कर देना है तो वो आगे थाई एजेंट ही होगा जिसको वो देंगे। तो वो थाई एजेंट आपका आगे से वीज़ा लगवा कर देगा, और वो उसमें से क्या करेंगे जी, आपके पैसों में से वो कुछ प्रॉफिट रख लेंगे और आपको वीज़ा लगवा कर दे देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपना खुद ही वीज़ा अप्लाई करें। आप जाएं थाई एजेंट के पास, वो आपको वर्क परमिट आपको लेके देगा थाईलैंड का। तो इस पर पैसे कितने लगते हैं भाई? इस पे पैसे लगते हैं 25,000 से लेकर 40,000 बात तक। ये तो आगे एजेंट आपको बताएगा कि उसने आपसे कितने पैसे लेने हैं। लेकिन अगर 25 से 40,000 से अगर कोई ऊपर मांगे तो आपने उसको पैसे नहीं देने। और अगर आप किसी इंडियन या पाकिस्तानी एजेंट से आप लगवाते हो तो वो आपसे 50 से 60,000 बात लेगा। यानी कि अपना वो अंदर से प्रॉफिट कमाएगा 10 से 20,000 बात, और मे भी ज़्यादा। क्योंकि जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, थाई लेते हैं 25, 30, 35, 40। अच्छा, आपने इसको आगे लगवाना कैसे है वीज़े को? आप थाई एजेंट के पास जाते हैं, आप उन्हें कहें भाई हमने नॉन बी वीज़ा आप हमारा लगवा दें, और हम आपको हाफ़ जो है ना पेमेंट पहले आपको पे करेंगे, और बाकी जो हाफ़ है वो हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप इस तरह पे करेंगे कि उनको आप पहले हाफ़ दे देना, बाकी जो है वो आपकी किस्तें बन जाएंगी। 3 माह का होता है नॉन बी वीज़ा, 3 माह में आपने उनको क्लियर कर देना है, साथ टैक्स भी आपने पे करना है। और उसके बाद फिर आपको जो है क्या कहते हैं, साल का वीज़ा वो आपको कन्वर्ट कर देंगे। साल का भी आपने इसी तरह लगवाना, और साल का भी इतने में ही लगता है जितने में आपका 3 माह में लगेगा। लेकिन अगर आपके पास जॉब है तो आप बआसानी उसको पैसे भी पे कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना लीगल तरीके से यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने बहुत यहाँ पर आके अपने एहतियात रखनी है अपनी। यहाँ पे किसी के हत्थे नहीं चढ़ जाना। असल में होता क्या है, कंबोडिया, मलेशिया और इधर थाईलैंड में, कि यहाँ पे ये पाकिस्तानी या इंडियन भी आगे बैठे होते हैं। जो नया आए तो उसकी तो ये भाई सीधी सी बात है, कपड़े उतार देते हैं एक दफ़ा। और उसके बाद तंग भी बहुत किया जाता है। मैं बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये वीज़ा लगवा के दे सकते हैं या कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मेंशन नहीं करूँगा। एक आदमी था, वो वहाँ से पाकिस्तान से 7-8 लड़के लेकर आया यहाँ थाईलैंड में काम के लिए। उनको जी विज़िट वीज़े पे लेके आया। उनको उसने कमरा भी दिया, सारा कुछ दिया। उसके बाद उसने क्या किया जी, उन्हें कहता जी मैंने खाने पीने का और जो कमरे का रेंट था वो भी उनसे ले रहा था वो, और कुछ ज़्यादा ही ले रहा था। और उसके बाद उसने कहा जी मैंने तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर दिया है, ये एक फ़लाना फ़लाना बंदा है वो आपकी जॉब लगवा देगा। आपने इस तरह करना है कि इतने इतने पैसे हमें आप दे दें और आपकी ना वो जॉब लगवा देगा। अब पैसे कितने, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसने फ़ी बंदे से हज़ार हज़ार डॉलर लिया। एक एक हज़ार डॉलर उसने बंदे से, एक एक बंदे से लिया। यानी कि उसने 7-8 बंदों से 8,000 डॉलर वो एक अलहदा ले लिया, और जो दूसरा कमाई जो कर रहा था कमरे में खाने पीने की, सारा कुछ वो अलहदा था। और उसके बाद उसने क्या किया जी, इधर पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंटों पे उनको खड़ा कर दिया,
और उसके बाद 2 महीने बाद जी वो इलीगल भी हो गए, सारा कुछ हो गया। उन्होंने जी कहा जी अब तो ना तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट है, ना मैं तुम्हें पासपोर्ट दूंगा, ना ही मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। तो वो 7-8 लड़के यहाँ पर बहुत जलील हुए थे। तो ये सारी एक गैंग है, टीम मिली हुई होती है, ये सारा एक ही सर्कट, यानी कि एक ही क्या कहते हैं काफिले की भेड़ें हैं। तो आपने सिंपल सा काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने आके थाई एजेंट हायर करके आपने अपना वीज़ा लगवाना है। इंस्टॉलमेंट में भी लग जाता है, कुछ कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कोई इस तरह नहीं है कि जहाँ से आपने वीज़ा लगवाना है आपको मस्ट आपको फुल पेमेंट पे करनी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप यहाँ पे आए जॉब ढूंढें, और सबसे पहले आपके पास 2 माह होता है, 2 माह में भी आपको काम मिल जाता है। आपको विजिट वीज़े पे भी, उस पर भी घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन ये है कि विजिट वीज़े पे थोड़ा मुहतात रहें। वैसे भी जहाँ जो कंपनी आपको रखेगी उनको पता होता है कि आप विजिट वीज़े पे हैं, अव्वल तो वो आपको कुछ करने नहीं देते, यानी कि कोई पुलिस वुलिस का, कोई इमिग्रेशन का इतना ख़ास डर नहीं होता। और अगर दूसरा आपके पास लेटर भी होता है, जब आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है तो वो आपको एक लेटर मिलता है, आप दिखा सकते हैं भाई हमारा पासपोर्ट जो है वो वीज़ा लगने के लिए गया हुआ है। तो आप वो अपना क्या कहते हैं उसकी कॉपी दिखा दें तो कोई मसला नहीं होता। और उसके बाद जिन्होंने इंस्टॉलमेंट में देना है तो उनके पास तो होगी कॉपी ना, वो तो पासपोर्ट तो वो उनके पास होना नहीं, वो तो एजेंट जो उनका है वो आपको पासपोर्ट की कॉपी और वीज़े की कॉपी देगा, तो आपने उसी पे काम करना है। तो बाकी उनके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ होता है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर कोई थाई एजेंट आपका पासपोर्ट रखता है ना तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अपना ही कोई पाकिस्तानी या इंडियन आपका पासपोर्ट रखता है तो उसमें आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात अपने लाजमी जेन में याद रखनी है कि जब यहाँ पर आप आते हैं अपना पासपोर्ट किसी को भी नहीं देना। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, अपने अपना पासपोर्ट किसी के हाथ में नहीं देना। तो एक तो ये बात है। और दूसरा यहाँ पे जॉब्स आपने कैसे अप्लाई करनी है, जॉब्स का तरीक़ाकार मेरे भाई यही है कि आप यहाँ पे जब आएंगे आपने अपनी रिज्यूम बनानी है, एचआर में जाएं। उसके बाद जिस कंपनी में आपने जाना है, यहाँ पे छोटी मोटी बहुत कंपनी और अच्छी कंपनीज हैं, जैसे कि यहाँ पर है अपना क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, टाइगर कंपनी है, अलुयन है, हॉलीवुड है, उसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी थाई रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पे आए आप जॉब अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर जॉब भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। भाई मेरा जो पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंटों पे तजर्बा है ना, वो ये है कि जैसे कि आपने किसी मुग़लों के पास काम करना हो, यानी कि ये मुग़ल है, यहाँ पे मुग़ल सल्तनत आपको याद आ जाएगी। ये ट्रीट बहुत बुरा करते हैं। उसके बाद सैलरीज बहुत थोड़ी होती हैं, सैलरीज भी अगर देते हैं तो किस्तों में देते हैं। उसके बाद ज़्यादातर तो जो जहाँ पे इलीगल होता है उसको भाई यहाँ पे सैलरी ये देते भी नहीं, तो सीधी सी बात है, अगर दें भी तो थोड़ी थोड़ी करके 3,000 4,000 इस तरह करके। और उसके बाद छुट्टी भी नहीं है, काम भी आपसे 16-16 17-17 घंटे लिया जाता है। बस आपको इतनी छुट्टी मिलती है कि बस जाके थोड़ी सी आँख लगा लो 5-6 घंटे, उसके बाद फिर आ जाओ काम पे। तो ये इनके रेस्टोरेंटों पे रूटीन है। और उसके बाद इनके नखरे इतने हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब शुरू शुरू में आया था यहाँ पे बैंकॉक में, एक जगह मैं काम लेने गया। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरा। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं गया, बैंकॉक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकॉक में। तो वहाँ पे मैं काम लेने गया, तो ना वहाँ पे उसने एक वर्कर को बुलाया इस तरह करके दोनों हाथों से ताली बजा के ना उसको इस तरह इशारा करता इधर, और वो बेचारा इस तरह झुका हुआ आगे गया। मुझे नहीं पता उसकी क्या मजबूरी थी, लेकिन मैंने उसका रवैया देख के मैं उसके पास नहीं गया दोबारा काम करने। तो मैं इसलिए मैं इनको ना यहाँ पे मुग़ल बुलाता हूँ, ये असल में मुग़ल हैं। वो जो थे ना मुग़ली सल्तनत, उनके शहज़ादे हैं जो यहाँ पे ये बिज़नेस स्टार्ट किए बैठे हैं। तो इनका रवैया भी कुछ ख़ास नहीं होता। जब आप शुरू शुरू में जाते हैं तो वो आपको इतनी मीठी छुरी फेरेंगे ना, आपने कहना है भाई बस जी, मैं तो हलाल होना है तो यहीं पे ही होना है, और खुशी से होंगे। और उसके बाद फिर जब इन्होंने आपकी बोटियाँ बोटियाँ करनी है, वो फिर उस वक्त आपको दर्द महसूस होगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक तो थाईलैंड में आए हैं, आप यहाँ पे थाइयों के पास ही काम करें। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि थाइयों के पास काम करें, और अपनों से ज़रा दूर ही रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको बुलाएं भी नहीं, इनसे सलाम दुआ लें, अच्छा इनके साथ रवैया रखें, इनसे घुलें मिलें, लेकिन अपनी सेफ्टी सबसे पहले है भाई। अपना राज किसी को नहीं दें। आप जो भी यहाँ पे हैं, जो कुछ भी हैं,
कोई बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी को दूसरा अपना ये नहीं बताना। सबसे पहले पूछते हैं अच्छा भाई आप यहाँ पे, हाँ भाई कितने पैसे लेके आए, फिर अच्छा फिर जो आपके ऊपर एहसान करने वाला होगा एहसान करके कहेगा यार इतने पैसे थोड़े उधारे देना, मैं आपको नहीं दे दूंगा। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर पैसे गए, फिर ना वो बंदा मिलता ना वो पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी फ़िल्में यहाँ पे पड़ी हैं। तो मेरे भाई अपने अपने आपको बचाना और अपनी रिज्यूम ले जाएं, जाके जमा कराएं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो तो भाई पढ़े लिखे हैं वो एक मैं आपको छोटा सा मैं आपको काम बताता हूँ, वो आप कर लो ना तो यहाँ पे आप 100% कामयाब हो। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो अडोब फोटोशॉप में और अडोब इलिस्ट्रेटर में। ये दो ऐसे काम हैं जो आपको दुनिया में हर जगह इसकी डिमांड है। ये दो काम आप सीख लें, यहाँ पे इंशाल्लाह आप यहाँ पे नाकाम नहीं होंगे। यहाँ पे भी बहुत डिमांड है और आउट ऑफ कंट्रीज हर कंट्री में इस चीज़ की डिमांड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अडोब फोटोशॉप और अडोब इलिस्ट्रेटर, ये दो चीज़ें आप सीख लें। और लॉकडाउन की वजह से तो आप कह रहे होंगे कि हम कैसे सीखें। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, आप उस वेबसाइट पे जाएं, जाके ऑनलाइन ये आप सीख सकते हैं। ये मेरा एक दोस्त ही है जिसकी ये वेबसाइट है, लेकिन वो काफ़ी उसने ऑनलाइन कॉलेज बनाया हुआ है और वो काफ़ी स्टूडेंट उसके ऊपर जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के ये वेबसाइट का नाम है, ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के। ये आप इस पे जाएं, डेली एक लेक्चर लें और ना आप अपना क्या कहते हैं इसके ऊपर आप अपना अडोब फोटोशॉप और अडोब इलिस्ट्रेटर सीखें। तो इस पे आपको क्या कहते हैं जब सीख जाएंगे ना, जब यहाँ पर आएंगे तो आप अपने सीवी में मेंशन आप कर सकते हैं कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, और वो कंपनी आपको किसी और तरीके से देखेगी, यानी कि आपको उनकी कोशिश होती है कि जॉब मिल जाए आपको। तो ये आप काम मस्त लाजमी करें। अगर नहीं भी खुदा ना करे, अगर नहीं यहाँ पे आपको नौकरी शौकरी का कोई मसला होता तो आप अपना क्या कहते हैं कि आप अपना सर्कट चला सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है, उनसे आप मेन्यू पकड़ सकते हैं, मेन्यू आप उनके बना सकते हैं। उसके बाद पम्फलेट वगैरह बना सकते हैं जो आपको डेली वेजेस पे आपको पेमेंट आपको पे करेंगे, यानी कि अच्छी वाली आप इनकम कमा लेंगे। उसके बाद फ्यूचर में भी आपके काफ़ी काम आएगी ये चीज़। उस वेबसाइट पे उस पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, वेब प्रोग्रामिंग पड़ी है, उसके बाद और काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जो फील्ड पकड़नी है उसी में आपने इतना आगे निकलना है। अगर आप वेब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आप वेब प्रोग्रामिंग को इस तरह करें कि कोई आपको पीछे ना कर सके। अगर अडोब फोटोशॉप अडोब इलिस्ट्रेटर यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो ग्राफिक्स में आपको इतना मस्ट हो जाना चाहिए, इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको उसमें कोई हिला ना सके। अब मैं जब यहाँ पे आया था ना, मैंने बड़ी कंपनी में जब अप्लाई किया, मैंने उन्होंने कहा जी मुझे वेब प्रोग्रामिंग भी आती है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है। तो वो उन्होंने मुझे कहा भाई कोई एक प्रोफेशन बताओ, तुम्हारा असल प्रोफेशन क्या है। मैं उनको कौन जी दोनों है, तो दोनों तो नहीं हो सकते। फिर मेरे पास एक तजर्बा आ गया। मैंने उन्हें कहा जी भाई नेक्स्ट कंपनी में जब मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। फिर मैंने अपने आपको खाली ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही शो किया। उसके बाद तो गर्मी यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैंने जॉब हासिल की और काफ़ी अच्छी मुझे पोजीशन भी मिली और वक्त के साथ साथ ठीक मैं उस कंपनी में स्ट्रॉन्ग हो गया। तो भाई कोशिश करनी है कि आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा हुनर लाजमी होना चाहिए कंप्यूटर का। वेब प्रोग्रामिंग आप सीख लें या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैं तो आपको ज़्यादा कहूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है और इस पर आप इतना फोकस करें कि जब यहाँ पे आएँ तो आपका अगर कोई टेस्ट वगैरह बोले भी कंपनी तो आप उसमें अच्छी बासानी क्लियर कर रहे हैं। और उसके बाद आगे फिर जब आप यहाँ पे बैठेंगे काम में बैठेंगे, उसके बाद आपकी रिवीजन होती रहेगी और आप इंशाल्लाह पकड़ अपनी बाकी जो कमज़ोरियाँ पकड़ लेंगे। बस इतना तो होना चाहिए ना कि आपको बेसिक चीज़ों का तो पता होना चाहिए ताकि कंपनी आपको जॉब दे। और उसके बाद जब फिर वक्त के साथ बंदा खुद ही ट्रेन हो जाता है। बाकी आपको मैंने हर चीज़ एक एक चीज़ बता दी है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर कोई और सवाल जवाब हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो हाँ दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सैलरीज हर दफ़ा मेरे से बार बार पूछा जाता है। सैलरीज यहाँ पे जो थाई कंपनीज हैं वो पे करती हैं स्टार्टिंग सैलरी 12,000 से लेकर 25,000 बार तक।
12,000 से लेकर 25,000 बात तक यहाँ पे आपको सैलरी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद फिर और भी काफ़ी होते हैं, सर्विस चार्ज होते हैं उसके अलावा, यानी कि आप यहाँ पे अगर थाई कंपनी में काम करें तो 25 से 30,000 35,000 ईजी आप कमा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा कुछ अपनी पाकिस्तानी बहनों के लिए, कुछ हैं भी यहाँ पे जो काम कर रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। ओके, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।